एवरीवन, तो आज हम लेके चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टार्टिंग में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी आपकी वाई एक्सिस पे होगी और टाइम आपका एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, मोशन कर दिया। बॉडी पहले स्टार्टिंग में रेस्ट से दिखा रहे हैं कि 0 से ए पे क्या आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन टाइम क्या है 0। जब टाइम 0 यानी कि वेलोसिटी उसी जगह पे है। ठीक है, तो यानी कि अब टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, तो ठीक है हम यहाँ पे क्या है इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और इधर से फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी करके यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ए से कहाँ पे गए आप, बी पोजीशन पे गए। ठीक है, कितना टाइम ऑफ इंटरवल हुआ, टी टाइम ऑफ इंटरवल हुआ, तो लिखते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन करता हूँ मैं। ये इनिशियल वेलोसिटी है यू। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, आप जब सी से कहाँ पे पहुँचे, बी पे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हाइट में। ये तो है वेलोसिटी, कैसे पता ये है वेलोसिटी, क्योंकि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। जितना भी वाई एक्सिस पर कर्व होगा वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, और इतना क्या होगा, ये आपका टाइम होगा। ये आपका क्या होगा, टाइम होगा टी। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं एक्सीलरेशन के उसमें। तो ये ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ को हर बार देखते रहेंगे। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ तो हमारा चाहिएगा ही हमें। मैं हल्का सा ब्लेंड कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक ग्राफ है हमारा। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में हमें करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम फाइंड करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास होता क्या है, स्टार्टिंग में मेरे पास एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये पड़ा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ आपको पता है। वेलोसिटी का चेंज हुआ, आपकी वेलोसिटी इधर से सीधा बी पॉइंट पर गई, तो वेलोसिटी का चेंज हुआ आपका बी सी माइनस ओ ए। ठीक है, ये तो वेलोसिटी का चेंज हुआ, सी बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने बताया यहाँ पे, तो आपने लिखा चेंज इन वेलोसिटी में क्या, सी बी माइनस ओ ए अपॉन कितना, तो कितना हो गया सी बी माइनस ओ ए, और उसके बाद आपका कितना है टाइम टेकन, कितने टाइम टेकन में हुआ है, टी टाइम में हुआ, अपॉन टी। और सी बी कितना है, सी बी देखो, सी बी कितना है, वी है, ओ ए कितना है, यू है, अपॉन टी। कोई प्रॉब्लम, एक इक्वल में चल रहा है एक्सीलरेशन के। ठीक है, आप आए इसमें, तो कितना आया, ए इक्वल टू टी इधर आया, ए टी हुआ, वी माइनस यू हुआ, और उसके बाद माइनस यू आप इधर लाए इक्वल टू के, तो यू प्लस ए टी, और इक्वल टू में क्या बचा आपका, वी बचा, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। देख लीजिए दोबारा से, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन में कितना चेंज हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो वी माइनस यू। ठीक है, तो आपको ये दे, फिर आपने माइनस यू, सेम उसी तरीके से आगे आप जब पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैथमेटिकल से की थी हमने, उसको एक बार देख लेना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं हम इधर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपको करना क्या है, ट्रेपीजियम देखना है। ठीक है, ट्रेपीजियम दिख रहा है आपको, ये पूरा ओ ए बी डी सी, जब भी बोल लो ओ ए बी सी ओ, ये पूरा ट्रेपीजियम है। कौन सा ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम आपके पास ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम आपके पास कौन सा है, ट्रेपीजियम ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ। ठीक है, तो ट्रेपीजियम आपके पास यही है। अच्छा, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा आपके पास। ठीक है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला सम ऑफ, हाँ बिल्कुल जी, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, साथ में अपॉन टू भी तो होता है, बिल्कुल। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है आपके पास। पैरेलल साइड कौन सी होती है, पैरेलल साइड वो होती है जो एक दूसरे के सामने आती है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होती, ये वाली। तो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सी है, अच्छा 4 साइड है, 1 2
3 4। अच्छा ये वाली साइड ये इसके पैरेलल दिख रही है आपको, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, रेलवे ट्रैक, ठीक है, ये तो पैरेलल दिख रहा है आपको OA किसका, CB का, ठीक है। तो आपको सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि OA प्लस CB 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस CB, OA प्लस CB इनटू हाइट। हाइट मतलब जो इन पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस होती है। तो इन पैरेलल साइड के बीच में क्या डिस्टेंस है, T डिस्टेंस है। T तो है, दो पैरेलल लाइन, एक ये रही एक ये रही, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, T डिस्टेंस है। तो इनटू हाइट, समझ आई बात, इनटू हाइट। अभी OC लिख लीजिए, OC लिख लीजिए, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट करिए 1/2। OA कितना है, OA है आपके पास U प्लस CB कितना है, CB कितना है, V है आपके पास फाइनल वेलोसिटी। और OC कितना है आपके पास, OC हाइट जो है T है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो आपने लिया, लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको यहाँ पे S के इक्वल लेके चलना है, ठीक है, ठीक है। किसके इक्वल लेके चलना है आपको, S के, ठीक है, S के इक्वल लेके चलना है, ठीक। तो जैसे आपका ऐसा, अच्छा सेम उसी तरीके से ये जो आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने सोल्व कराई थी, क्या था, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पे, क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, V एक्स्ट्रा आ रही है। तो V को फर्स्ट इक्वेशन से क्या करो, मूव करो। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन में, V = U प्लस AT। तो V की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, सोल्व करा, क्या आया, V की जगह पर वैल्यू पुट करी U प्लस AT बाई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से जो भी V की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी। S = 1/2 U प्लस U कितना, 2U प्लस AT इंटू T। और उसके बाद फिर S = 2 अंदर गया, 2U के, और T भी अंदर आएगा। पहले हाफ की मल्टीप्लाई इस 2U के साथ, फिर हाफ की मल्टीप्लाई AT के साथ, ऐसे T की मल्टीप्लाई 2U के साथ, फिर उसके बाद AT के साथ। तो 2UT/2, हाफ की मल्टीप्लाई इससे 1/2 AT स्क्वायर, 2 से 2 कट हुआ, तो S = क्या आया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, सोल्व सीधा यहाँ पे, ठीक। यहीं पे आपको क्या काम करना है, सेम इसी तरीके से आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व करनी है। सेम इसी चीज़ को ले आओ नीचे, सेम इसी चीज़ को, इधर तक का बिल्कुल आपका क्या रहेगा, सेम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, मैं लिख देता हूँ, क्या होता है, V² - U² = 2AS, यही तो होती है। क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है। तो टाइम की वैल्यू किधर से निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्या होगी टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, V = U प्लस AT होता है, माइनस U इधर, U माइनस का आगे इधर हुआ, और A क्या आया डिवाइड में, तो V - U/A हुआ। तो इस T की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो आप यहाँ पर। सेम आपके पास वही होगा फॉर्मूला जो आपने मैथमेटिकल उसमें किया था, ठीक है। A प्लस B V प्लस U, यानी कि A प्लस B A माइनस B, सेम उसी तरीके से होगा। मैथमेटिकल आप कर लोगे आराम से सोल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं आएगा तो सेम मेरा मैथमेटिकल करा रखा है मैंने, उसमें चल जाइए। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। ग्राफ यूनिफॉर्म आपके पास एक्सेलेरेशन है, आपने क्या किया, A to B मूव किया, टाइम पीरियड T था, O to A आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, और जब आप इधर गए टाइम पीरियड T में, फिर आपके पास आई फाइनल वेलोसिटी। तो आपके पास इतनी होगी फाइनल वेलोसिटी। आपके पास अगर कोई कहे BD कितना होगा, इतना डिस्टेंस BD, अलग मार्कर यूज करता हूँ मैं, ये BD डिस्टेंस, B से D तक की डिस्टेंस, तो V में से U माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, V माइनस U, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, यहाँ पे लिखना था कि हमारे पास O to A इनिशियल वेलोसिटी है, सब लिखना है आपको। C to B फाइनल वेलोसिटी है, A to B यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में मूव कर रहे हैं, हमारी एक बॉडी है, ठीक है। O पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, टाइम पीरियड कितना लग रहा है उसमें, T लग रहा है। इधर T डिनोट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, तो टाइम इतना ही होगा T, ऐसे नहीं ये T होगा, ये T होगा, और ये वेलोसिटी है तो ये V होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन लिखना था, चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, यही तो लेनी थी बीच की, कितना चेंज हुआ। तो आपने इसमें से ऐसे चेंज किया, तो BD बचा, BD कितना था, V माइनस U, और टाइम पीरियड कितना था, T था। इस
इस पीरियड में कितना टाइम था टी। ठीक, उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब सोल्व करनी थी तो पूरा एक ट्रेपीजियम लेना है। ठीक है, ट्रेपीजियम लेना है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन ट्रेपीजियम का करो तो दोनों इक्वेशन में सोल्व हो जाएगा। और जोन से भी इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें फर्स्ट इक्वेशन में से उसकी वैल्यू निकालो, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, और उसे वहाँ से सोल्व करो। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में आ जाइए, एक न्यूमेरिकल सोल्व ही कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स कैसे होता है। देखिए ये न्यूमेरिकल्स है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये ट्रेन ने वेलोसिटी अटेंड करी, कहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब स्टार्टिंग से शुरू हुई मतलब रेस्ट से शुरू हुई तो रेस्ट में तो कोई भी चीज़ की स्पीड वेलोसिटी कितनी लगती है 0। अब कितनी वेलोसिटी अटेंड कर ली उसने 72, तो वेलोसिटी कितनी होगी 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। हमेशा किस में लेते हैं मीटर पर सेकंड, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, डिवाइड किया, कितना कटा है 4 जा कटा 18, 4 जा 72 और 4 5 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आपकी कौन सी वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई और फाइनल वेलोसिटी भी आ गई। चलिए फिर क्या कह रहा है, एज्यूम डैट टाइम दे रखा है 5 मिनट, तो टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट्स। सेकंड में कर लूँ क्योंकि सब कुछ सेकंड में ले रखा है, तो कितना होगा 5 × 60, कितना आ गया 5 6 30, 300 सेकंड आ गया। ठीक है, टाइम भी आ गया। चलिए एक्सीलरेशन निकालने है आपको। ठीक है, यूनिफॉर्म मान के आपको क्या निकालना है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन निकाल दीजिए। क्या होता है v - u/t। v कितना है 20, u कितना है 0/300। ठीक है, तो कितना आ गया 20/300, कट हुआ 2 से कट हुआ, तो 1/15 एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, समझ आई बात। चलिए इसी के साथ आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ट्रेवल बाय द ट्रेन अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ठीक है, आपको क्या निकालना है इसी के साथ, ट्रेन डिस्टेंस निकालनी है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है, एस निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अब मैटर करती है, आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, ये चीज़ ध्यान से समझना, बहुत ही कंसेप्ट लगता है यहाँ पे। अब सब बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाओगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो डिस्टेंस होता ही नहीं, क्योंकि देखो v = u + at, उसके बाद s = ut + ½ at², उसके बाद v² - u² = 2as। अब चेक करो आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है s। देखिए आपको कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रहा है, नहीं इसे तो लगाएंगे नहीं, इसमें s आ रहा है और इसमें भी s आ रहा है। ठीक, इसकी सब कुछ है, u भी है हमारे पास, t भी है हमारे पास, a अभी फाइंड किया आपने, t है हमारे पास, आराम से लगा सकते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसके पास v भी है हमारे पास, u भी है, a अभी फाइंड किया, इसको भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी आप इक्वेशन यूज़ करो और अपना आंसर निकालो। ठीक है, इसने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रखी है, इसने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रखी है थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसका आंसर कितना आ रहा है 3 किलोमीटर। ठीक, तो इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल जो है आपके पास इसी तरीके से आएंगे। और इसी तरीके से आपको देखना है, जो इसके टफ न्यूमेरिकल है मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसकी अलग से। ठीक है, अब तक के लिए आपका जितना भी इस चैप्टर के अंदर था वो सब आपका हो चुका है, तो कोशिश करिए कि आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए। 4 पार्ट बनाए मैंने, मैक्सिमम 4 पार्ट के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। तो दोबारा देखिए, मैं न्यूमेरिकल की एक नई वीडियो लाऊंगा आपके सामने जल्दी।